राजस्थान में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी की गई है, जहां 33 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। राजस्थान में कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली में सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन किया गया था और बड़ी माथापच्ची के बाद अब राजस्थान के लिए पहली कांग्रेस की लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें 33 उम्मीदवारों के नामों को जगह दी गई है। राजस्थान में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से रिएक्शन आना भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन 33 उम्मीदवारों की लिस्ट दिल्ली में 2 दिन तक हुई माथापच्ची के बाद जारी की गई है। सीएम अशोक गहलोत भी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के मेंबर रहे हैं और वहां मौजूद रहे थे जब इन तमाम चीजों के ऊपर बातचीत हो रही थी। और अब पहले लिस्ट सामने आई है, जिसमें 33 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग गई है। कह चुके हैं कि हम पुरानी बातें भुला चुके हैं और चाहे सचिन पायलट का खेमा हो या अशोक गहलोत का खेमा हो, तो अब जल्द जो दूसरी लिस्ट आएगी उसमें हो सकता है कि दोनों ही धड़ों के जो ऐसे नाम हैं जिन पर दोनों गुट सहमत नहीं हो पा रहे थे, उनमें वो नाम भी हों। लेकिन पहली लिस्ट चूंकि अभी कुछ देर पहले बीजेपी ने भी अपनी दूसरी लिस्ट राजस्थान को लेकर जारी की है, लिहाजा कांग्रेस पर और ज़्यादा ये मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ रहा था कि आखिर कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट है वो क्यों और ज़्यादा देरी हो रही है। यही वजह है कि आनंद फानन में पहली लिस्ट जारी हुई। तो पहली लिस्ट को जारी कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे ब्रह्म प्रकाश दुबे ये तमाम जानकारी दे रहे थे कांग्रेस दफ्तर के बाहर से। राजस्थान में कांग्रेस की पहली लिस्ट, जिसमें 33 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। मनमुटाव की खबरें राजस्थान से रह रहकर सामने आती रही हैं। एक गुट अशोक गहलोत का है तो दूसरा गुट सचिन पायलट का बताया जा रहा है, लेकिन अब दोनों में सुलह हो चुकी है, ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। वहाँ के वो तमाम नेता मौजूद थे, तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लंबी चली, 2 से 3 घंटे नामों पर मशक्कत हुई। उसके बाद जिन पर आम सहमति बनी थी, सर्वसम्मति बनी थी, तमाम गुट सहमत थे, वो नाम सीईसी में रखे गए। तो सीईसी में मोहर लगने के बाद पहली लिस्ट ये जारी हुई है। लेकिन जिन नामों को लेकर विवाद है, जिन नामों को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, उन नामों को आगे दूसरी लिस्ट या फिर हो सकता है कि तीसरी लिस्ट भी पार्टी इसके लिए जारी करे। लेकिन बहरहाल अभी आप देखिए कि जितनी सीटें हैं उसमें से 33 यानी बहुत ही कम सीटों पर सहमति बन पाई है जिनके नामों की पहली लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने जारी की है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि अभी भी कांग्रेस पार्टी के समक्ष चुनौती है राजस्थान में आम सहमति बनाने को लेकर, क्योंकि जहां बीजेपी 2 लिस्ट अपनी जारी कर चुकी है, दूसरी लिस्ट 84 उम्मीदवारों की जारी की है। जी, तो कांग्रेस के जरिए ये पहले लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी गई है। 33 उम्मीदवारों के नामों को आम किया गया है। हालांकि 200 सीटों पर असेंबली इंतखाब होना है। राजस्थान की 200 सीटें हैं, ऐसे में 33 सीटों पर पहली लिस्ट सामने आई है। यहां आपको बता दें कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के लोगों को लेकर कितनी यहां पर तवज्जो दी गई है, क्या दोनों को साधने की कोशिश की गई है, और राजस्थान में क्या कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसे सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि महज 33 लोगों की पहली लिस्ट जारी की गई है। नवंबर में चुनाव है, ऐसे में क्या जो लिस्ट है उसमें लाइन कही थी कि शायद छोड़ेगा भी नहीं। तो ये माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जीतती है तो अशोक गहलोत अपनी दावेदारी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा था अभी 2 दिन पहले कि कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने उनको चुना था, सोनिया गांधी ने उनको चुना था, तो उनमें कुछ ना कुछ तो काबिलियत होगी, लिहाजा उनको चुना गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि अशोक गहलोत अपनी दावेदारी में अभी भी पीछे नहीं है। हालांकि सचिन पायलट खामोश हैं, उन्हें लग रहा है कि अगर वो शांत रहते हैं और मिलकर चलते हैं तो शायद उनकी दावेदारी आगे बने। लेकिन जिस तरह से अभी भी लिस्ट, खासतौर से उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर खटपट चल रही है, आप कहें कि आम सहमति बनाने में कांग्रेस को मुश्किल हो रही है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी भी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती बड़ी है। दोनों को साथ में लेकर चलना और चेहरे को घोषित करने में तो मुश्किल हो ही सकती है।